जब सब लोग डर और लाचारी में डूबे हुए थे, अभिरा के मन में एक अजीब सी शांति थी। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ अक्षरा का चेहरा घूम गया। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ कहती थीं, डॉक्टर सिर्फ वो नहीं होता जो हॉस्पिटल में काम करे, डॉक्टर वो होता है जो सही समय पर किसी की जान बचाए, चाहे उसके पास कोई भी साधन क्यों ना हो। अक्षरा ने अभिरा को हमेशा प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड के गुर सिखाए थे। उन्होंने उसे मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहने और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करने की शिक्षा दी थी। आज सालों बाद माँ की वही शिक्षा अभिरा के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई थी। उसने प्रिया की बढ़ती पीड़ा और रोहित की बेबसी को देखा और एक पल में फैसला कर लिया। वह सीधे खड़ी हुई और उसकी आवाज़ में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उसने कहा। अस्पताल पहुंचना नामुमकिन है, हमें डिलीवरी यहीं करानी होगी। यह सुनते ही लॉबी में सन्नाटा छा गया। एक मेहमान ने कहा, लेकिन कैसे? क्या तुम डॉक्टर हो? अभिरा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरी माँ एक डॉक्टर थीं और उन्होंने मुझे सिखाया है कि ऐसी आपात स्थिति में क्या करना चाहिए। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। रोहित ने उम्मीद भरी नज़रों से अभिरा को देखा, जैसे उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। अरमान, जो अब तक चुपचाप खड़ीदहा था, अभिरा के इस फैसले से चौंक गया। वह उसकी हिम्मत को जानता था, लेकिन यह बहुत बड़ा जोखिम था। वह तुरंत उसके पास गया। अभिरा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। उसकी आवाज़ में चिंता और अभिरा के लिए परवाह साफ झलक रही थी। अभिरा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं जानती हूँ अरमान, लेकिन क्या हमारे पास इसके अलावा कोई और विकल्प है? हम एक माँ और उसके बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। उसकी आंखों में एक अटूट विश्वास था जो अक्षरा की विरासत से मिला था। अभिरा के फैसले ने अरमान को एक गहरे द्वंद्व में डाल दिया। उसका दिमाग कह रहा था कि यह पागलपन है। अभिरा एक प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं थी और इस प्रक्रिया में जरा सी भी चूक माँ या बच्चे या दोनों की जान ले सकती थी। वह अभिरा को इतने बड़े जोखिम में नहीं डालना चाहता था। अगर कुछ गलत हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसने अभिरा का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में ले गया। अभिरा, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, यह कोई खेल नहीं है, यह किसी की जिंदगी का सवाल है। उसकी आवाज़ में एक आकुति थी। वह उसे रोकना चाहता था, उसे इस बोझ से बचाना चाहता था। लेकिन जब उसने अभिरा की आंखों में देखा तो उसे वहां डर नहीं, बल्कि एक अदम्य साहस और करुणा दिखाई दी। उसे याद आया कि अभिरा हमेशा से ऐसी ही थी, मुश्किलों से भागने वाली नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करने वाली। उसे वे दिन याद आए जब अभिरा हर छोटी बड्ढी लड़ाई अकेले लड़ती थी, अपनी माँ के सिखाए सिद्धांतों पर चलती थी। वह जानता था कि यह फैसला उसने बिना सोचे समझे नहीं लिया होगा। गीतांजलि उनके पास आई और बोली, अरमान सही कह रहा है अभिरा, हमें कुछ और सोचना चाहिए, शायद सुबह तक मदद आ जाए। उसकी बातों में परवाह का दिखावा था, लेकिन असल में वह नहीं चाहती थी कि अभिरा इस स्थिति की हीरो बने। अरमान ने गीतांजलि की बात को अनसुना कर दिया। उसकी नज़रें सिर्फ अभिरा पर टिकी थीं। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल की सुनी। उसका दिल कह रहा था कि उसे अभिरा पर भरोसा करना चाहिए। ये वही अभिरा थी जिस पर वह कभी अपनी जान से ज़्यादा भरोसा करता था। उसने फैसला किया। उसने अभिरा का हाथ और कसकर पकड़ा, लेकिन इस बार रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपना समर्थन देने के लिए। ठीक है, उसने कहा और उसकी आवाज़ में अब पूरा विश्वास था। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ मुझे क्या करना है। ये वाक्य सिर्फ एक सहमति नहीं थी, ये अरमान का अभिरा की काबिलियत पर अटूट विश्वास था। इस एक पल ने उनके टूटे हुए रिश्ते के बीच भरोसे का एक नया पुल बना दिया था।